जी मोहतरम, ठीक है सर। अच्छा जी बच्चों, आगे क्या आ रहा है बच्चों? स्नूकर टेबल और फर्नीचर एंड इक्विपमेंट। बताएं ये कॉस्ट आ रही है या बुक वैल्यू? बताएं कॉस्ट या बुक वैल्यू? ये उसने नहीं बताया कॉस्ट है या बुक वैल्यू, आप बताएं। बुक वैल्यू आ रही होगी ना, बैलेंस शीट में बुक वैल्यूज आती है ना, नहीं तो सेपरेटली देता ना जी। तो भाई इसका टी काउंट क्या बनाना, इधर ही लिखते हैं यार, डायरेक्ट ही काम शुरू करते हैं इधर से जी। पहले क्या है? स्नूकर टेबल कितना? जी 9 से वो कहते हैं वो स्नूकर टेबल पे ऐसे वो खेलते हैं, पता नहीं क्या, हमें तो नहीं पता जी। जी मेरे भाई फर्निश, फिर तुम्हें तो बहुत पता है। फर्नीचर एंड इक्विपमेंट जी। जी बच्चों 720 जी। छोटे होते की बात, छोटे होते जाते थे, एक दफा अम्मा जी ने सही बजाया, सही रख के, उसके बाद फिर कसम से हिम्मत ही नहीं हुई जी। वो पढ़ने जाते थे तो उधर से उधर चले जाना, वो किसी ने शिकायत लगा दी दोस्त ने आके, दोस्ती मरवाते हैं ना, वो बैग ही उधर भूलाया मैं अपना, गर्मियों के दिन थे, आके सुकून से सोया हूँ, वो दोस्त आया घर, उसने कहा जी आंटी इसका बैग किधर है, इससे पूछें। अम्मा जी ने कहा बेटा उठो जरा, बैग किधर है? मुझे याद आया, मैं इसी तरह भागा गया, बैग उठा के लाया, उसके बाद ताड़ 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 जी। बैंक ओवरड्राफ्ट जी बच्चों, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना जी? 181 मेरे भाई, कितना सर जी? 181। बैंक ओवरड्राफ्ट 181 है जी। इसका क्या टी काउंट बना लें, क्या कर लें? आप देखें ना बच्चों, बात सुने जरा, अब आप देखें खुद माशाल्लाह समझदार हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट ये लायबिलिटी है, कुछ बच्चों पेमेंट्स वगैरह भी होंगी, इसका मतलब है बैंक बैलेंस, उसने ना नीचे बैंक बैलेंस नहीं दिया हुआ, बैंक का टी काउंट फिर हमें खुद बनाना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे जी? ये जी 5 नंबर, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये प्लीज बताइएगा कितना है जी? 181। 180 क्या बच्चों? 1 जी। ये लाइबिलिटी इस साइड पे आएंगी ना, इधर बच्चों इधर देखो, इधर आते, इधर देखना, अब रिसीड हुई तो इस साइड पे आएगी, पेमेंट हुई तो इस साइड पे, फिर एंड पे जाके क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा जी। क्योंकि देखो ना क्लोजिंग बैलेंस नीचे उसने दिया ही नहीं हुआ कहीं, दिया हुआ तो बहुत अच्छी बात है, ये बैंक ओवरड्राफ्ट है, कहता है ये पेमेंट्स हैं, रिसीट्स हैं, ये उधर कहीं भी बैलेंस नहीं आ रहा इसका, तो फिर हमें खुद ही निकालना पड़ेगा ना बच्चों, हिम्मत करके जी। उसके बाद बच्चों आ जाएं जी, उसके बाद जी सब्सक्रिप्शन इन एडवांस जी बच्चों, इन एडवांस जी 45। नेक्स्ट एक्रेड इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट बनाना पड़ेगा बच्चों, नहीं नहीं नहीं, नहीं। बैंक ओवरड्राफ्ट का तो ऐसे जरा खानदानी किस्म का बनाना पड़ेगा, वाह जी। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जी बच्चों कितनी है जी? एक्रेड लाइबिलिटी कितनी है? 23 जी। बच्चों कैंटीन की वेजेस कितनी है पेबल बच्चों? कैंटीन वेजेस 7, ये है ना, कितना ओपनिंग बच्चों? 11। फिर बच्चों कहता जी कैंटीन के क्रेडिटर्स, वो तो हमने खैर लिख लिए, डन बच्चों। ओपनिंग हमने सारे कहीं ना चेप दिए हैं, वेजेस लिख दिए बच्चे जी जी। नहीं नहीं ओहो, वो तो बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर तो देखो, वो तो एक्सपेंस जाना है ना ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर उसका, ये तो एक्सपेंस इधर से जो निकलेगा वो उधर जाएगा ना बच्चे इधर जी। नीचे कहता जी सम ऑफ द बैलेंसेस ईयर एंड के ऊपर 31 दिसंबर 18 पे हमने आपको दिए, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस सॉरी इन एरियर, बताएं जी। ये तो रिसीवेबल होगा बच्चों, कितना जी रिसीवेबल बताएं जरा? 30 रुपए रिसीवेबल, डन, वो डन है ना।
फॉर 18 का मतलब 18 पे इतना रिसीवेबल है जी। कैंटीन का स्टॉक कितना है जी? 240। अच्छा, इसको मैं एसेट में लिख सकता हूँ स्टॉक पे, भूल ना जाऊं फिर। अगर कोई एडजस्टमेंट हुई तो इसको रेस करके वो लिख देंगे बच्चों, इसमें क्या बात है। अच्छा, और भी मैंने एक चीज लिखी, ये सब सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, साथ साथ मैं उधर भी तो लिखता जाऊं ना, फिर भूल जाऊंगा वरना जी। सब्सक्रिप्शन इन, बच्चों फिर भूलता जाएंगे ना हम। एडवांस के एरियर कितना था बच्चों, आपको याद है? हम क्या करते थे, ये जो क्लोजिंग बैलेंसेस आते हैं इसको बैलेंस शीट में भी लिखते होते हैं, याद है आपको कि नहीं याद? एक्यूरेट इलेक्ट्रिसिटी कितना बच्चों, बाद में तरतीब से लिखने हैं वो भी ठीक है। इलेक्ट्रिक जी कितना जी? अच्छा, इस केस में ना पेमेंट होती है, कैश अपने अकाउंट में क्या होगा बच्चों? क्रेडिट, और ये वाला अकाउंट डेबिट, और इधर इसका क्या आ जाएगा बच्चों? एक्सपेंस जी। ये बैलेंसिंग आएगा ना एक्सपेंस जी। नेक्स्ट जी, कैंटीन क्रेडिटर्स। अच्छा, इसको तरतीब से फिर बैलेंस शीट में लिख देते हैं। कैंटीन क्रेडिटर्स कितने बच्चों? 142, इतना ही है ना बच्चों। आपने क्लोजिंग बैलेंसेस लिख दिए, ठीक है। और ठीक है बच्चों, अब ये आपका एसेट है, ये भी आपका एसेट है, लिख दें उसमें जाके एसओएफई में। एल, ये दोनों लायबिलिटीज हैं। एक्रेड बोले, एक्रेड कितना बच्चे? क्रेडिटर्स, यार ये नंबर तो आसान लो ना बच्चों, ये नंबर तो आसान वाले हैं ना, ये तो हम ले सकते हैं ना, क्या ख्याल है आपका? अच्छा, एक छोटी सी बात और पढ़नी है बच्चों हमने, कहता था क्लब्स मैनेजमेंट हैड डिसाइडेड टू राइट ऑफ द रिमेनिंग सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स रिलेटिंग टू द 2016 एंड, अब जरा इधर क्या कहना चाह रहे हैं, अंग्रेजी का मतलब समझाएं। कहता जी हमने ना 2016 एंड 17 इतनी अमाउंट रिसीवेबल थी हमारी 105 रुपए। कहता इसको ना अब हमने राइट ऑफ करना है। क्या करना है बच्चों? राइट ऑफ करना है। कहता रिलेटिंग टू द 2016 एंड 17, कहता है जितनी तो रिकवर होगी 105 में से हमारे वाले साल में, कहता वो तो ठीक है, जो नहीं रिकवर हुई उसे क्या करना है? राइट ऑफ। इसका मतलब बैड डेट एक्सपेंस ना, बैड डेट एक्सपेंस। क्या बच्चों? वो जितने हुए फिर तरतीब से चलेंगे, देख लेंगे, अभी तो बस समझना है हमने। ये एक्सपेंसेस में आएंगे ना बैड डेट एक्सपेंस। जी भाई, अंग्रेजी समझ आई है? कहता जी मैनेजमेंट ने डिसाइड किया रिमेनिंग सब्सक्रिप्शन, रिमेनिंग का मतलब है जी, इधर देखो साल के शुरू में 105 था। कहता जी अब ना हमारे वाले साल में इन दोनों से रिलेटेड जितनी अमाउंट आ गई ठीक है, जो बच गई उसे क्या कर देना है। अब वो कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन में कहीं ना कहीं तो हिंट दिया होगा। ये अभी छोड़े पॉइंट नंबर 1, ये भी छोड़े, आसान वाले पे आए, 5 वाले पे। ये कैंटीन के बारे में है, ये लाइफ मेंबरशिप है, ये तो शायद हम कल करेंगे, ये मतलब कल से मुराद है, आज पता नहीं हो पाता है कि नहीं जी। बच्चों ये कैंटीन का डेटा ये भी कर लेते हैं अभी। ये पेमेंट्स हैं, क्या है बच्चों? पेमेंट्स। बताएं जी कैंटीन क्रेडिटर, जी बताएं, ये आसान काम तो पुट करें ना। कैंटीन क्रेडिटर बच्चों, कैंटीन क्रेडिटर्स 512, एंट्री बता दें। पेमेंट कैश, ये क्या हो जाएगा बच्चों? डेबिट, और सॉरी क्रेडिट कितने से? 512 से। क्या हो जाएगा बच्चों? अब एंट्री खुद करनी है ना, पेमेंट्स, इसलिए तो पेमेंट्स नहीं है, खुद बनाएं जी। ये कैश या बैंक क्रेडिट हो जाएगा, और डेबिट क्या होगा बच्चों? क्रेडिटर। कितने से बच्चों? 512 से। ओके बच्चों, अब बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो बैंक ओवरड्राफ्ट सही है, क्या हो गया उसको? बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब है जी आपका नेगेटिव बैलेंस है। क्या है? नेगेटिव बैलेंस है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट है। कैश एंड बैंक का एक ही अकाउंट बन रहा है ना। आपको तो कैश का बैलेंस दिया होगा, नहीं दिया होगा ना जी। आगे सैलरीज बच्चों, सैलरीज बताएं, अभी एंट्रीज करते जाएं। सैलरीज बताएं जी, पेमेंट क्या हो जाएगी? क्रेडिट। कितने से? इधर रेफरेंस देना बच्चों, क्या देना है? क्रेडिटर्स। बच्चों क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, पेमेंट्स दी है उसने, रिसीट्स भी उसने दी होगी, तो बच्चों इसका मतलब है जी फिर कैश का अकाउंट खुद बनाना है, बैंक का कैश का एक ही अकाउंट बन रहा है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट कैश एंड बैंक।
नेक्स्ट सैलरीज बताएं जी, कैश या बैंक क्रेडिट कितने से? और बच्चों इधर 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 क्या आ रहा है बच्चों? सैलरीज 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 का कोई काउंट नहीं बन रहा, सैलरीज का कोई काउंट नहीं बन रहा, वो वेजेस का है बच्चों। किसका है? तो सैलरीज का कोई काउंट नहीं बन रहा, तो इसका मतलब है कि जी ये फिर सीधा कहां चला जाएगा? एक्स में। वो वेजेस हैं बच्चों, अलग अलग रखना है आपने चीजों को। कितना भाई? फिर एक्सपेंस, डेबिट और सैलरी सारी पे कर दी, वो वेजेस हैं, वो वेजेस हैं, वो क्या है बच्चों? वेजेस। इक्विपमेंट बच्चों 66, लेकिन इक्विपमेंट के बारे में नीचे एक नोट लिखा, अभी अभी पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी, अरे इधर रेफरेंस देना था सैलरीज का। इलेक्ट्रिसिटी बच्चों बताएं। 263 जी। इलेक्ट्रिसिटी जी। बैंक कैश या बैंक क्रेडिट, और इलेक्ट्रिसिटी किधर है? ये रहा ना, ये डेबिट। कितना? ये ओके ओके बच्चों, ये जरा पढ़ लीजिए, ये इक्विपमेंट के बारे में क्या कह रहे हैं। इक्विपमेंट के बारे में नीचे एक नोट लिखा हुआ है बच्चों, ये पढ़ लें जरा। इक्विपमेंट अक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर, कहता जी इक्विपमेंट जो हमने एक्वायर किया ना ड्यूरिंग द ईयर इज ओनली 30% पेड। कितना पेड है ये? एंड द रिमेनिंग अमाउंट इज पेएबल इन Feb 2000। अच्छा अब इधर देखें बच्चों, पेमेंट की है 30%, बाकी 70% क्या होगा? पेएबल होगा ना। तो एंट्री से बात समझ आएगी आपको। इक्विपमेंट है तो 100% से डेबिट होना है ना। इसमें ये नहीं लिखा कि एडवांस हमने दे दिया, इक्विपमेंट अभी आया नहीं। इस पर अंग्रेजी पढ़े, क्या था? एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर, इसका मतलब इक्विपमेंट आ गया ना बच्चों, इक्विपमेंट आपके पास आ गया। इक्विपमेंट 100% से क्या होगा बच्चों? डेबिट। और बच्चों आपने कैश कितना पे किया अभी? कितना बनता है? नहीं 66 बनाना ये। और पेएबल कितना है? 70%। अब मुझे बताएं 66 पड़ा हुआ है कितने पे? 30 पे। तो आप 66 को नीचे रखें और 66 को ऊपर डिवाइड करें उसकी परसेंटेज से। अगर 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पेएबल आएगा, 100 से करेंगे तो इक्विपमेंट आ जाएगा। किससे करना है मल्टीप्लाई? हाँ जी, ये आता है 66 डिवाइडेड बाई 30 मल्टीप्लाई बाय 100। कितना आया जी इक्विपमेंट? तो पेएबल कितना है फिर? 154। ये लें। अब जरा देखिएगा बच्चों, अब जरा देखिएगा इधर। अब इक्विपमेंट इधर देखें, अब तरतीब से चलें, आप तरतीब से चलें। इक्विपमेंट कितने से डेबिट? इक्विपमेंट ये फर्नीचर एंड इक्विपमेंट कितने से? 200। इसकी वर्किंग कर दें बच्चों, कौन सी होगी? वर्किंग 8। वर्किंग 8 बच्चों, बस 8 लिख दें इधर। क्या लिख दें? 8। वर्किंग 8। अच्छा इक्विपमेंट डेबिट। आगे बताएं बच्चों, कैश कितने से क्रेडिट? कैश या बैंक जी? $66। नेक्स्ट पेएबल कितने से बच्चों? इधर लिख दूंगा पेएबल फॉर इक्विपमेंट। क्या ख्याल है? 150। आप मेरी बात समझे हैं कि नहीं समझे बच्चों? बच्चों बात समझ गए हो भाई? मेरी बात समझे हैं? अच्छा जी। जी एक और बात कर सकते हैं बच्चों हम। ये पॉइंट नंबर ये पढ़ लिया, ये क्लोजिंग बैलेंस लिख दिए। ये वाला इधर आए जरा, इधर ये तो रसीद उसने बताई हुई थी ना, ये हमें लिख देनी चाहिए। ब्रेकअप ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 2018। भाई 16 से रेलिवेंट कितनी अमाउंट थी रिसीवेबल? 15। 1 रुपया भी नहीं मिला तो सारा राइट ऑफ हो जाएगा ना? नहीं मिला ना उसने, इसीलिए तो अलग अलग डेट्स बताई हैं। 18 से रिलेटेड कितनी, सॉरी कहता मेरे मस, हाँ कहता 920 किससे रिलेट करता है बच्चों?
16 नहीं, सॉरी 16 से 1 रुपया नहीं मिला, 15 राइट ऑफ हो गया। और बच्चे 17 से कितना रिसीवेबल था? 90। कितने मिले? 60। तो बच्चों इसमें से कितना राइट ऑफ हुआ? 30। तो हमारा बैडेड एक्सपेंस कितना बना? कितना मतलब 15 प्लस 30। तो बैडेड एक्सपेंस डेबिट 15 प्लस 30, बैडेड एक्सपेंस डेबिट। और बच्चों रिसीवेबल, ये रिसीवेबल है ना, सब्सक्रिप्शन जो भी कहना है इसे, ये क्रेडिट। और बात समझे। और हमारे वाले साल में लक्ष्मी कितनी आई है बताएं? टोटल लक्ष्मी कितनी आई है बताएं? टोटल लक्ष्मी देखो हमारे साल में कैश इतना आया ना, इसको तो डेबिट कर, इसको तो रिकॉर्ड कर लो ना। टोटल कितना? 1055 देख लो। 60 प्लस 920 प्लस 10, तो किधर लिख दूंगा? इधर कैश में लिख दूंगा 1055 और लिख दूंगा जी। इधर देखें कैश क्या हो गया बच्चों, बोलो। डेबिट हो गया ना। कितना बच्चों? ये आएगा बच्चों सब सब्सक्रिप्शन। बता दो जी एग्जामिनर को, उसे बताओ, उसे को जी, उसे को जी 60 प्लस 920 प्लस कितना आया जी? 10। बैंक या कैश डेबिट और बच्चों सब्सक्रिप्शन क्या होनी है? 1055 से क्रेडिट। ओके बच्चों? ओए ओके है बच्चों? ओके सर? अच्छा जी चलें। चलें भाई, ये भी हो गया, हो गया, हो गया ना, ये हो गया। एक बात आपने मुझे बतानी है, इसको गौर से पढ़ो। बताओ कोई लायबिलिटी तो नहीं है, कोई ऐसी अमाउंट तो नहीं रिसीव की जो हमारे वाले काउंटिंग पीरियड से परटेन नहीं करती। ये तो जो रिसीव किया हमारा रिसीवेबल था, ये तो हमारे वाले साल। कहता इसका मतलब समझे क्या लिखा है? कहता जो हमने रिसीव की ना अमाउंट, ये 2000, कहता ये 3 अमाउंट हमने रिसीव की है हमारे वाले साल में, ये 17 से रिलेटेड था, यानी रिसीवेबल रिसीव हो गया हमें। और सही है, ये तो हमारे वाले साल का था और रिसीव हो गया। ये जो एडवांस में रिसीव किया ये क्या है मेरे चांद? हमारे वाले साल में रिसीव हुआ ना इतना, ठीक है मानता हूं, लेकिन है किस साल का? तो ये हमारी लायबिलिटी बनी ना, ये हमारी लायबिलिटी कितने से बनी बोलो शाबाश? 75 से लायबिलिटी बनी। बनी बच्चों? बनी मेरे चांद भाई? बनी? सही है जी, लायबिलिटी बन गई। इसको कहां लिखूंगा मैं? सब्सक्रिप्शन। कितना बचा? 70। भाई देखो जितनी अमाउंट रिसीव की है उसे कैश में तो लिख दिया, लेकिन जो 2019 की एडवांस में ले ली वो तो लायबिलिटी है ना बच्चों, करंट जी। तो ठीक है, ठीक है बच्चों। अच्छा कुछ काम ना अब हम कर सकते हैं, कुछ काम हम कर सकते हैं। ये डाटा स्नोकर टेबल के बारे में, ये भी स्नोकर टेबल के बारे में, ये रेंट के बारे में, ये रेंट के बारे में है, द रेंट इज पेड, ये कैंटीन स्टाफ की वेजेस। बाकी ये 3-4 के अलावा बाकी सारे काम हो सकते हैं। एक ऊपर लाइफ मेंबरशिप है, उसको तो जल्दी से कर लेना, वो नंबर तो लें आसान वाले, क्या ख्याल है? आधे नंबर से ज्यादा तो आ गए हमारे। क्रेडिटर्स की परचेजेस बता दें बच्चों, क्रेडिटर की परचेजेस कितनी? 530। बच्चों नंबर लेने हैं क्वेश्चन में, ऐसे ये तरीका होता है। बैलेंसिंग कितना आया बच्चों? 536 आ गई बच्चों ये बैलेंसिंग। अब इसको कहां लिख दूंगा जाके? 536 लिख दूंगा इधर जाके, मैं 536 लिख दूंगा। और बात समझ आई? 536 लिख दूंगा जाके मैं। चलें ये वाला काम कर दिया, वेजेस अभी पेंडिंग है, वेजेस को देख लेते हैं। ये हो गया। सब्सक्रिप्शन इनकम लिख सकता हूं मैं बच्चों, इस अकाउंट के 2 से 2.5 नंबर है जी। बताएं जी सब्सक्रिप्शन इनकम लिख सकता हूं मैं? वो यार जो चीजें रह गई हैं ठीक है देख लेते हैं, जो आसान है वो तो नंबर लो ना यार जी। 995 कहां लिख दूंगा जाके बच्चों में? वेल डन, शाबाश। कितना जी? 9 वर्किंग नंबर ले सर, ये 2-2.5 नंबर आ गए आपके, वो समझ रहे हो जी। ये भी हो गया बच्चों। प्रीपेड रेंट अभी नहीं हुआ, बैंक ओवरड्राफ्ट अभी वेट करना पड़ेगा, हो सकता है कुछ और भी आ जाए, वेट करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी बच्चों ये हो सकता है एक्सपेंस आ गया जी, बताएं। 70 270 275 जी बच्चों, 275 जी। बताएं कहां जाके लिख दूंगा मैं?
वर्किंग लें। ओके बच्चों, बच्चों आप जरा बात सुनिए गौर से, मेरे चांद बात सुने। कहता जरा जाके ऊपर देखें, इधर इधर ये सैलरीज वेजेस कितनी पेएबल आ रही हैं जी, प्लीज देखें 11 ना। असल में होता ये है जो दिसंबर की सैलरी ना जाके फेब में दी जाती है, और बात समझे, अक्रूवल बेसिस पे चल रहे हैं ना, अक्रूवल जी। तो बच्चों इधर देखें, अब हमारे वाले साल में हमने कितनी सैलरीज, ये 1 महीने की होगी ना, ये मुझे कैसे पता चला, ये देखें। कहता वेजेस ऑफ द कैंटीन स्टाफ आर पेड ऑन 5th ऑफ ईच, कहता जी ये ना आर पेड ऑन 5th ऑफ ईच मंथ। इसका मतलब ये होता है बच्चों, समझे बात को, लाइबिलिटी में आ रहा है ना बच्चों, वो 1 महीने की लाइबिलिटी होगी। मिसाल के तौर पर जनवरी की कब पे की जा रही, फेब में, फेब की मार्च में, और पिछले साल के दिसंबर की हमारे वाले जैन में। पेमेंट हम 12 सैलरीज की ही कर रहे हैं, हमारे वाले साल में पेमेंट्स कितनी सैलरीज की हुई, 12 की, लेकिन 1 महीना डिले करके। जो दिसंबर 2017 उसकी पेमेंट ये देखो ना, ये एक्रेड सैलरी, ये वेजेस, ये किसकी होगी बच्चों, 31 दिसंबर पे पेबल होगा ना। ये कब मिली होगी, जनवरी में, हमारे वाले 18 के जनवरी में। फिर हमने फेब में भी सैलरी पे की, मार्च में भी, अप्रैल मई जून, यानी 12 महीने की सैलरी पे की हमने। लेकिन जो हमारे वाला दिसंबर 18 है, इसकी कब करनी है, तो इधर भी तो बच्चे उतना ही पेबल होगा ना जितना इधर है, इधर भी तो चांद इतना ही पेबल होगा ना जितना ऊपर है। और बात समझे हैं, तो पेमेंट इधर देखें, कैश बच्चों इधर देखो, कैश इधर देखो। सर नहीं, हमने एक क्वेश्चन किया था उसमें तो हमने 11 एक हमने निकाल ली, फिर हमने 10 से डिवाइड की और 12। ओ मेरे भाई, उसमें होता ये है, उसमें होता ये है कि हम ना एडवांस में कुछ सैलरीज पे कर रहे होते हैं, कुछ हमारा पेबल होता है, कुछ क्वार्टरली बेसिस पे होता है, फिर हम पर मंथ निकालते हैं। इधर तो उसने पर मंथ खुद निकाल के दिया हुआ है बच्चों, और समझे हो, जी 1 महीने का पेबल होगा ना। अब मुझे बताओ, जितना एक्सपेंस है उतनी पेमेंट है, वो समझ गए हो। अच्छा जी, अब मेरे बताओ जी, कैश के केस में क्या होती है, पेमेंट होती है। कैश क्या होता है बच्चों, क्रेडिट। कैश इधर इधर देखो ना, इधर इधर आ जाना है बच्चों, किसने, वेजेस ने, किसने आ जाना है बच्चों, वेजेस। बच्चों कैश या बैंक क्रेडिट, और ये वाला काउंट, और इसके ऑपोजिट साइड पे बच्चों बताओ कितना आना है, सेम सेम ही आना है ना। इधर देखो एक्सपेंस बनता कितना है, 11 एक की, और मल्टीप्लाई बाय 12 महीने हैं, तो बताएं कितना बना, 132, सही है, 132, ये भी 132 बराबर आ गया बच्चों। ये और जब 1 महीना ओपनिंग में भी पेएबल, क्लोजिंग में भी सेम अमाउंट पेएबल है, फिर तो मस्ता नहीं होगा ना। हाँ अगर ये कहता जी सैलरीज इन्फ्लेट हो गई है, इन्फ्लेशन आ गया 5% से, फिर इधर 11 मल्टीप्लाई बाय 1.05 कर देते जी। मेरे भाई इधर क्या आना है, 132। मैंने ये कहा अगर होता है ना जिस तरह रेंट बढ़ गया है, रेंट बढ़ गया, इस तरह की बातें, तो फिर इसको ज्यादा कर देते ना हम। फिर हम कहते हैं जी 11 तो पिछले साल का पेएबल, इस साल 10% से सैलरीज इंक्रीज हुई, हम फिर इसे करते जी 1.10, फिर ये लिख देते इधर। और ठीक है मेरे चांद जी, बस छोड़ो इन बातों को, वो प्रीपेड रेंट में खैर यही बातें हैं, उसमें समझ आ जाएगा। अच्छा जी, अब क्या करूं, अब क्या करूं, ये वेजेस पेएबल कहां लिख दूं जाके, अब जगह का भी मसला है ना एक तो। वेजेस पेएबल कहां लिख दूं जाके, बताएं कितनी, और एक्सपेंस में क्या लिखूं, ओ सॉरी, इधर 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 11 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना बना बच्चों, 120। ओके बच्चों, और ठीक है चांद, और ठीक है। अच्छा जी, इसका मतलब है अब ये वाला काउंट हो सकता है, ये इधर से ट्रेडिंग अकाउंट की इनकम आ सकती है ना। लेकिन इधर देखें, वो कह रहे हैं, इधर देखें जरा, ये पढ़ने की कोशिश करें। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि ये जो जवाब आया है, ये वाला, ये जो कॉस्ट ऑफ सेल का जवाब, जो ग्रॉस प्रॉफिट, मैं कहता हूं जी सेल प्राइस आपने ना 10% ज्यादा कर दी है, सेल प्राइस हमारी क्या हो गई है, 10% ज्यादा। तो बच्चों इधर देखो, ये जो जवाब आएगा, अगर इसके बेस पे मैं ये निकालूंगा ना, तो इसका मतलब है मैंने फिर सेल प्राइस का इफेक्ट इसमें नहीं लिया। आपको याद है हमने कहा था जी सेल प्राइस बढ़ती है जी, सेल बढ़ती है वॉल्यूम की वजह से भी और प्राइस की वजह से भी। अगर बच्चों वॉल्यूम की वजह से बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा, मेरी बात समझे हैं, ये भी बढ़ेगा। सेल प्राइस के बढ़ना सिर्फ इधर सेल में इंपैक्ट आता है, उसका वॉल्यूम पर, उसका कॉस्ट ऑफ सेल पर कोई इंपैक्ट नहीं आता। तो जो जवाब आएगा ना, जो जवाब आया बच्चों, हमें उस जवाब को क्या करना पड़ेगा। अगर तो नॉर्मल तरीके से मार्जिन मार्कअप निकाल के इधर कर देंगे तो मसला होगा, क्योंकि इसमें फिर हमने सेल प्राइस का इंपैक्ट
नहीं लिया तो हमें इन्फ्लेट करना पड़ेगा। इधर आए, इधर ये पढ़ लें, ये पढ़ लें, किधर गया जी, हाँ, कह रहा था क्लब ऑपरेट्स अ कैंटीन, क्लब ऑपरेट्स अ कैंटीन, कहता टिल लास्ट ईयर, पिछले साल तक कैंटीन अर्नड अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ कितना बच्चों, 20%, यानी सेल 100% और बच्चों उसमें से 80% कॉस्ट ऑफ सेल और बाकी क्या है बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट। कहता इस साल के शुरू से 1 जनवरी 18 सेलिंग प्राइस हमने क्या कर दी है बच्चों, 10% कर दी, क्या कर दी है बच्चों। अब ये जवाब बताएं जरा, ये कॉस्ट ऑफ सेल का जवाब कितना आता है, कितना, 6, ये सही बताया आपने मुझे, 636। अगर तो मैं ये करूंगा ना, ये देखो इधर 636 कॉस्ट है जी, ये कितने पे होगी बच्चों, 80% पे होगी ना, कितने पे होगी बोलो शाबाश, ऑफ सेल्स, लव्स का बच्चों 20% ऑफ। तो आपको याद है ऑफ ऑन के बाद जो लव्स होता है जी वो 100 पे होता है, C + P = S, याद है बच्चों, ये 100 है, ये 20 है और ये क्या है बच्चों 80। अच्छा जी, अब ये अगर तो मैं इसे 80 इधर करूंगा, इधर 100 कर दूंगा तो गलत होगा, 100 करूंगा तो इसका मतलब है मैंने 10% से सेल प्राइस को इंक्रीज, बताएं क्या करना पड़ेगा, इधर 110 करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ये एक नया छोटा सा पॉइंट। अगर मैं 100 कर दूंगा तो इसका मतलब मैंने सेल प्राइस को इन्फ्लेट, सेल प्राइस का इंपैक्ट नहीं लिया, बताएं कितना आता है ये, 7, 4 के 5, चलें ये बता दें जी प्रॉफिट कितना आया, बताएं कितना आता है, 239 जी। प्रॉफिट कैंटीन या ट्रेडिंग अकाउंट जो भी आपने कहना है, वर्किंग नंबर 1 239 डन जी, इधर ही 239 डन बच्चों, डन है मेरे भाई। बच्चों ये रेंट वाली बात ना तसल्ली से समझाने वाली है, क्या है मेरे चांद, ये बात ना तसल्ली से समझाने वाली है, ये वाली भी, ये भी नहीं होगा पॉइंट, और ये लाइफ मेंबरशिप वाली भी मेरे चांद तसल्ली से समझाने वाली बात। ये 2 पॉइंट्स मेरा ख्याल है हमारे आज रह जाएंगे, तो कल कर लेंगे इंशाल्लाह आके, मसला नहीं है, जितना हो गया ठीक है यार, हमने कौन सा कोई क्या उसका नाम है निशाने हैदर मिलने के पूरा सवाल हमने कर दो आज, इस तरह जितना समझ आ गया ठीक है बच्चों। ये जरा कर लेते हैं, ये कहता स्नूकर टेबल, ये दोनों ना फिक्स एसेट से रिलेटेड है। कहता स्नूकर टेबल पे डेप्रिसिएशन 12.5% है ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड, फर्नीचर पर है जी 20% यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। कहता जी फुल ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं एडिशन में, और कहता है 1 रुपए की भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते ईयर ऑफ डिस्पोजल में। अच्छा फर्नीचर, अब जरा सुनिएगा मेरे भाई, जो स्नूकर टेबल है ना ऊपर स्नूकर टेबल, कहता रेप्रेजेंट्स द बुक वैल्यू ऑफ 5 सिमिलर टेबल, एक टेबल हमने क्या कर दिया, सेल कर दिया, क्या कर दिया, ठीक है ये सेल कर दिया। लेकिन फर्नीचर में तो कोई ऐसा मसला नहीं है ना, फर्नीचर में तो कोई ऐसा मेरे चांद मसला नहीं है। फर्नीचर जी ये देखें, ये है जी फर्नीचर 720 का, ये बुक वैल्यू है उसकी, क्या है बच्चों, इधर भी बुक वैल्यू है, ये भी बुक वैल्यू। इसमें एक एडिशन थी 220 की, याद है, जिसकी अमाउंट 30% हमने पे की थी। इसकी डेप्रिसिएशन आ सकती है बच्चों, इसकी डेप्रिसिएशन आ सकती है ना, इस तरह देखें जी, जिस साल परचेज किया दोनों पे डेप्रिसिएशन लगा दें बच्चों, सेम एडिशन ओपनिंग करने की जरूरत नहीं है, दोनों पे 12 महीने की आनी है। तो डेप्रिसिएशन बच्चों किस पर बोलो, डेप्रिसिएशन किस पर बच्चों, फर्नीचर। बताएं कैसे आएगी, प्लीज बताएं, बताएं शाबाश, बोले मेरे भाई 720 ओपनिंग एसेट्स पर, और मजे की बात है 220 जो एडिशन है इससे भी पूरे साल की, तो 7 सर वो रिड्यूसिंग नहीं है, तो चैनल रिड्यूसिंग है, मानता हूं रिड्यूसिंग है, इसीलिए तो बुक वैल्यू पर रेट लगा रहा हूं। प्लस कितना बच्चों 220 मल्टीप्लाई बाय कितना था जी पूरा साल, जी बोले 188 डेप्रीसिएशन डेबिट, और इधर क्या हो जाएगा बच्चों 188 से ये क्रेडिट हो जाएगा। डन बच्चों, और डन है जी, बताएं कितना आता है बच्चों, 752, ये तो आ गया बच्चों। अब मसला मेरे चांद किसका रह गया, अब मसला किसका, स्नूकर टेबल का रह गया। यार ये बड़ा तेज आई क्या, अब स्नूकर टेबल जो है मेरे चांद, देखो इस पे रेट किस पे लगना है बोलो शाबाश, स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो रेट लगना है कॉस्ट पे, हमारे पास क्या है बुक वैल्यू। आप क्या करें, सोच लें जरा,
ये हमने खरीदा कब था बताएं, स्नूकर टेबल खरीदे कब थे बताएं शाबाश, परचेज इन 2016, यानी हमने इसे डेप्रिशिएट किया होगा 16 में, और कब किया होगा बच्चों, और 17 में, 2 साल किया ना, 18 तो हमारा साल है, और एक साल का रेट कितना है 12.5%। वो ठीक है 12.5% है ना, तो 2 सालों का कितना हो गया 25% हो गया। इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं, रेसिडुअल वैल्यू तो नहीं है, तो रेट इज इक्वल टू 1 ओवर, आपके पास ईयर आ जाएंगे जी। रेट कितने बच्चों, इसको खोल के ऐसे लिख दिया ना मैंने, 1 ओवर यूजफुल लाइफ, तो ये कितना बना, कितने साल बने, कितने साल बने, 8 साल बने, कितने साल बने बच्चों, 8 साल बने। बहरहाल आप इस तरह भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, 8 में से 2 चले गए तो 6 आ गए, तो 960 ये। अच्छा जी, ओ भाई बात समझे हैं, क्या मेरी बात समझ गए हैं आप, ये 960 आया ना, कितना आया बच्चों, सॉरी ये कितना आया जी, 8 ईयर्स आगे, कितने ईयर्स आगे बच्चों, इसमें से कितने साल गुजर गए हैं बताएं, 2 साल गुजर गए, तो पीछे रिमेनिंग लाइफ कितनी बनी बच्चों, इज इक्वल टू 6 ईयर्स। अगर ऐसा नहीं करना तो सिंपल रखें बच्चों, भाई ये ज्यादा अच्छा है, मेरा ख्याल है ये ठीक है, 6 साल रिमेनिंग लाइफ आ गई। अब 960 को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 6 के साथ, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा, लेकिन एक मसला है मेरे चांद, मसला पता क्या है सर, मसला ये है मेरे चांद, कहता एक स्नूकर क्लब जो था ना, कहता ये 5 है ना, 5, कहता ये रिप्रेजेंट कर रही है 960 उनकी क्या बुक वैल्यू, कहता वन ऑफ द टेबल वाज सोल्ड टू मेंबर ऑफ कैश। ये देखें, अब ये डिस्पोज कर दिया, क्या कर दिया बच्चों, एसेट, पहला पहला स्टेप क्या होता है एसेट का, एसेट की कॉस्ट किताबों से बाहर निकालना, दूसरा होता है उसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इधर तो मेरे चांद क्यूमुलेटेड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, स्नूकर टेबल मेरे भाई 960 के 5 हैं, तो एक कितने का बना, हाँ 960 दिया नहीं उसने जी, 192। ये स्टेप नंबर क्या हो गया, 1 एंड 2। लक्ष्मी कितनी आई बच्चों, बेचा कितने का, 212 का। तो बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस, नहीं नहीं माजरत माजरत, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बच्चों बताओ गेन कितने का, ये गेन आ गया ना, और सही है, और 960 कितने की बुक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 5, तो एक ही कितनी होगी बच्चों 192, ये तो चला गया ना बच्चों। अब पैसे इतने आए तो ये बैलेंसिंग गेन आया, तो कैश में कितना लिखूंगा मेरे मासूम दोस्तों, कैश कितने से आ रहा है 212 से जी, और ठीक है कैश डेबिट। और बच्चों क्रेडिट क्या होगा बच्चों, बोलो शाबाश, गेन कितना आया बच्चों, गेन ऑन बोलो डिस्पोजल, वो स्नूकर टेबल जी कितना जी 20, वर्किंग का रेफरेंस दे दीजिएगा, वर्किंग कौन सी होगी जी 7, ये थी 8, 9 कर लें चलें। और बच्चों एसेट के अकाउंट से कितना चला जाएगा, बोलो शाबाश, स्नूकर टेबल माइनस 92। अब बात समझ आई है, और 192 चला गया ना बच्चों। अब क्या करें, अब क्या करें, अब डेप्रिसिएशन, अब डेप्रिसिएशन जी बोले जी, 960 माइनस कर दें 192, रिमेनिंग लाइफ कितनी निकाली आपने, 6 साल ही है ना, टोटल 8 बनती थी, तो 2 चले गए तो 6, कितनी आई डेप्रिसिएशन 128। ओके बच्चों जी, डेप्रिसिएशन डेबिट, और इधर से 128 माइनस कर दें, ओके बच्चों, और ठीक है, और ठीक है मेरे भाई, और ठीक है बच्चों, सही है, सही है। अच्छा अब एक छोटा सा काम और करिएगा, इधर देखिएगा बच्चों, हमने ना असल में रेंट है, रेंट वाली एडजस्टमेंट, रेंट हमने पेमेंट की होगी तो कैश इधर क्रेडिट होगा, और लाइफ मेंबरशिप फी हमने रिसीव की होगी, कैश इधर डेबिट होगा। 2 चीजें और आनी है इस अकाउंट में मेरे ख्याल से, और हमारा ये बैलेंस आ जाना है क्लोजिंग, जो आएगा इधर चला जाएगा बच्चों करंट एसेट्स में। अगर लाइबिलिटी हुई नेगेटिव में हुआ तो लाइबिलिटी में, वरना एसेट में। 2 चीजें रह गई हैं, एक रेंट समझाना है आपको, एक लाइफ मेंबरशिप फी समझानी है। लेकिन एक मसला है, ये इधर जो रेंट आ रहा है बच्चों, रेंट इसका तो ओपनिंग आ रहा है ना बच्चों, ओपनिंग जनरल फंड में ऑलरेडी इसका इंपैक्ट आ रहा है। लेकिन लाइफ मेंबरशिप फी देखें आप जरा, लाइफ मेंबरशिप फी मेरे भाई इधर नहीं आ रही, इधर नहीं आ रही लाइफ मेंबरशिप फी, आपके इधर एसेट्स में और लाइबिलिटीज में नहीं आ रही। इसकी जो लाइबिलिटी बनती है ना बच्चों, मैं आपको ओपनिंग पे पहले बता देता हूं, वो बनती है मेरा ख्याल 1344,
तो इसको माइनस करेंगे इधर से, क्योंकि वो हमने उसका इंपैक्ट इधर ओपनिंग जनरल फंड्स में नहीं लिया। और बात समझे बच्चों, इसको खुद माइनस करना पड़ेगा निकाल कर। ओके बच्चों, और बात समझे हैं, ये निकाल कर ये खुद माइनस करना पड़ेगा, कल करेंगे। बाकी सारी चीजों का इंपैक्ट ओपनिंग में आ रहा, सिर्फ इसका इंपैक्ट नहीं आ रहा, लाइफ मेंबरशिप का। इसको कैलकुलेट करेंगे कल, दो चीजों को, रेंट को और लाइफ मेंबरशिप को। लाइफ मेंबरशिप का इंपैक्ट इधर ओपनिंग पे भी आना है। टी अकाउंट बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। डन डन बच्चों, चलें जी, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी ना करें आप घर से, कल जब मैं पूरा करवा दूंगा 2 एडजस्टमेंट फिर आप खुद ट्राई कीजिएगा, अभी सिर्फ मेहताब वाला करें। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।